नेक्स्ट इज द 12th क्वेश्चन। देखो क्या लिखा कि ट्रायंगल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर्स। एक फिगर गिवन है, इस फिगर के बेस पे ये क्वेश्चन है। फिगर इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है ना, ये सर्कल जो है वो 4 सेंटीमीटर का गिवन है, यानी कि यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4 सेंटीमीटर रेडियस इज गिवन टू यू, ठीक है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point D are of length 8 cm and 6 cm respectively। यानी कि ये जो BC है, D पॉइंट जो है इस BC को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से डिवाइड कर रहा है कि ये जो लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। वो कहते हैं कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC। ये पूरी साइड AC और AB, ये पूरी इस ट्राइंगल की साइड को हमने फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस क्वेश्चन को करने का ना थोड़ा अलग सा मेथड है, तो आप देख लीजिए क्या मेथड है, मैं आपको बताने लगी हूँ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दिस इज अ ट्रायंगल गिवन टू यू इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ CE परपेंडिकुलर AB एंड BF परपेंडिकुलर AC। यानी कि CE परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करना है ये इसके ऊपर, CE यहाँ पर, ठीक है। CE परपेंडिकुलर AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया CE, ठीक है। इधर से देखो यहाँ से BF परपेंडिकुलर AC, BF, ठीक है। ये परपेंडिकुलर सबसे पहले हमने ये ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हाँ जी स्टूडेंट्स देखो, अगर मान लो कि नेक्स्ट अब ये देखो कि इफ़ C इज़ एक्सटर्नल पॉइंट, इफ़ C इज़ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। अगर C एक्सटर्नल पॉइंट है तो आप कह सकते हो कि CD और इसका इधर वाली लेंथ CD इज इक्वल्स टू CF, ठीक है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, वो वाला कंसेप्ट लगा के, ठीक है। C इज एक्सटर्नल पॉइंट, CD इज इक्वल्स टू CF, ठीक है। तो CD अगर 6 सेंटीमीटर है तो CF भी तो 6 सेंटीमीटर ही होगा ना, ठीक है। CF भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से देखो अगर BD जो है 8 सेंटीमीटर है, B इज एक्सटर्नल पॉइंट, B एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे BD किसके इक्वल हो जाएगा, B से लेके D तक, B से लेके E, ठीक है ना। समझ गए हो ना कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इस पे इतनी ऐसे टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये भी लिखोगे BD इक्वल टू BC। तो BD 8 सेंटीमीटर गिवन है, इसलिए यहाँ पे BE भी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ना हम लिख लेते हैं ये 6 हो गया, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो 4 सेंटीमीटर ही होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रेडियस। ये O से लेके F तक दिस इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है। सो देखो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पहले तो ये सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा मोटिव क्या है, टू प्रूफ मुझे क्या करके दिखाना है कि मुझे प्रूफ करनी है AB कि मुझे फाइंड आउट करके दिखानी है कि लेंथ ऑफ AB एंड AC जो है वो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो स्टूडेंट्स देखो अगर मुझे AC और AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, AC की करनी है, मुझे 6 सेंटीमीटर पता लग गई है, हाँ इतनी पता लगी है। अगर मुझे पता लग जाए कि ये कितनी है, AF पता लग जाए कि कितनी है, तो मैं 6 में ये X वाली लेंथ जो है वो ऐड कर दूँगी, तो मेरे पास तो पूरी AC आ जाएगी। और इसी तरीके से AB में अगर 8 ये है तो मुझे ये इतनी वाली पता लग जाए तो मेरे पास पूरी आ जाएगी, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले लिखो कि AC की लेंथ कितनी है, 6 + X, और AB की लेंथ कितनी है बेटा जी, 8 + X, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन थिंग्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, इस को ना फाइंड आउट करने का एक मेथड है, एरिया वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला की हेल्प के साथ ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने सेमी पेरीमीटर के बारे में पढ़ा होगा। नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इफ आई से कि वो कितना हो जाएगा, नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो होता है 2S इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द साइड्स ना, AB + BC + CA। ये आप पढ़ के आए हो हीरोस फॉर्मूला, ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, S की निकालते हैं कि सारी साइड्स को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड होना वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो AB कितनी है बेटा जी, देख लो
x प्लस 8, बी सी कितनी है ये वाली 6 प्लस 8 कितनी हो जाएगी 14, सी ए कितनी है ये वाली x प्लस 6। ठीक है, तो ये मेरे पास सेमी पैरामीटर जो है वो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पे 28 प्लस 2x। ठीक है, s इक्वल टू 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, सो x इक्वल टू 14 प्लस एक्स। ओके, सो नाउ देखो सेमी पैरामीटर ये आ गया। अगर यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना शुरू करूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इट इज़ गिवन एज अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी, तो नाउ ये आपको पढ़ा हुआ आपने फॉर्मूला, ये हीरोज़ फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने का। एस की वैल्यू मुझे गिवन है ये वाली 14 प्लस एक्स, ये मेरे पास आई है। एस माइनस ए यानी कि 14 प्लस एक्स, एक साइड, कोई एक साइड ले लो। एक साइड देखो ए बी ये है, ए सी ये है, एक ये भी निकालो ना, बी सी भी निकालो। बी सी आ गई मेरे पास देखो 6 प्लस 8 इक्वल टू 14। ठीक है ना, तीनों साइड्स आ गई मेरे पास, ये और ये। दीज थ्री आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो यही यहाँ पे बेटा जी आपने पुट करनी है। ठीक है, एक ए को माइनस कर दो 14 प्लस एक्स, एक सबसे पहले इसको माइनस कर देते हैं 14 को। ठीक है, उसके बाद 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी वाली साइड बेटा कौन सी लोगे आप अब? आप इसको ले लो, 8 प्लस एक्स वाली ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -8 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद 14 प्लस एक्स माइनस सी, ये -6 माइनस एक्स। ठीक है, तीनों साइड को एक एक बार करके माइनस कर दिए। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके देखो क्या आएगा स्टूडेंट्स। 14 प्लस एक्स, ठीक है, यहाँ पे तो ये कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे 14 माइनस 8 रह गए हमारे पास 6। ठीक है, 14 माइनस 6 रह गए 8 मेरे पास। ठीक है, तो आप इसको अब सॉल्व करोगे, क्या आएगा मेरे पास 14 प्लस एक्स। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 8 48 यानी कि 48x। ठीक है बेटा जी, एक तो मैंने ये एरिया निकाल लिया मेरे पास, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ही तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, अब आपने एक और काम करना है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम बेटा जी, एक और एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। किसी एक और तरीके से भी तो आ सकता है। अगर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर अगर मैं इसके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये वाली, अगर मैंने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इस छोटे वाले AOF जो ट्रायंगल है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया AOE, 2 ट्रायंगल है, 6 ट्रायंगल है इसमें, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 ट्रायंगल्स का एरिया, इसको अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका ये है। तो मैं वही करने लगी हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, देखो अब ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, बिकॉज ये मतलब एक ही पार्ट है। ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में ये जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो है ना, जो जितना एरिया इस ट्रायंगल का होगा उतना ही इस ट्रायंगल का भी होगा, जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। ठीक है ना, सो कैन आई राइट इट एज 2 टाइम्स, ये वाला एक ले लो, इन दोनों में से एक ले लो, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला COD, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है, ये हो गया। 2 टाइम्स करना, 2 टाइम्स इसलिए किया कि जितना एरिया इसका होगा उतना भी इसका होगा। बार बार हमें 6 के 6 की निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 3 का निकाल लेते, उसको 2 टाइम्स कर लेते। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF। देखो बच्चे, अगर AOF अगर हमें निकालना है, AOF का हम किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर AOF में बात करूँ तो बेटा व्हाट इज़ द बेस एंड व्हाट इज़ द हाइट, अगर मैं उसमें बात करूँ तो 1/2। ठीक है, बेस क्या होगा और हाइट क्या होगी, देखो बेटा बेस ये हो जाएगा, AF इज़ द बेस। ठीक है, OF जो है इस पर परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया था ना हमने, ये देखो ये ऐसे किए थे, BF परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया था।
इसका मतलब ये वाली लाइन तो परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ए एफ मल्टीप्लाई बाय ये ए एफ मल्टीप्लाई बाय ओ एफ, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, ओके। प्लस इसका अगर सी ओ डी का निकालना है, सी ओ डी के अगर आपने बेटा निकालना है, सी ओ डी में क्या लिखोगे, दिस इज़ बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर, सिंपली मल्टीप्लाई बाय सी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है। अगर आपने इसका निकालना है बी ओ डी का, इसका बेटा बी ओ डी, बी ओ डी का क्या निकालोगे, बी डी मल्टीप्लाई बाय ये ओ डी, ठीक है, बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ ये देखो 1/2 1/2 1/2 सब में से है 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है। ए एफ मल्टीप्लाई ओ एफ, ए एफ की वैल्यू क्या है x, ओ एफ कितना है 4, ठीक है। सी डी कितना है, यहाँ पर सी डी है 6, ओ डी कितना है, यहाँ पे देखो 4, ठीक है। बी डी कितना है 8, ओ डी कितना है यहाँ पे 4, इसको हमने सिर्फ कैलकुलेट करना है। ये देखो 4x प्लस 48 प्लस 24, ठीक है, ये क्या आ गया 4x प्लस 56, ठीक है ना। ये भी देखो, ये बेटा ये क्या आया, ये भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही आया मेरे पास, ठीक है। तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने ये निकाला था, वो था द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो आप क्या करोगे, इक्वेट कर दो, दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ही हैं, इक्वेटिंग 1 and 2, ठीक है। इससे आप निकालोगे x की वैल्यू, इक्वेटिंग 1 and 2, देखो यहाँ पे हम करने लगे इक्वेट, 48x 14 प्लस x, ठीक है, इसका अंडर रूट है, यहाँ पर ये वाला 56 प्लस 4x, ठीक है। यहाँ पे आप करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। 14 प्लस x विच इज़ इक्वल टू 56 प्लस 4x का होल स्क्वेयर, इसका अंडर रूट कैंसिल हो गया, इस पर स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 48x इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इसमें से क्या करो 4 कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये 14 प्लस x में नीचे रख लेती हूँ, ठीक है ना। ये 48x 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, ये ऊपर क्या आएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है x प्लस 14, ठीक है। एक कैंसिल कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, एक कैंसिल कर दोगे, ठीक है। बाकी मैं बच्चे नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ इसको, आप देखो। हाँ जी, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया 48x इक्वल टू 16x प्लस 4, एक कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे करो, इसको सॉल्व किया मैंने आके, x मेरे पास आएगा 7, तो यही मुझे फाइंड आउट करना था ना, x इक्वल टू 7, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x अगर आपके पास 7 आ जाता है, ठीक है, तो ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। AC इक्वल टू 6 प्लस 7 x की वैल्यू यहाँ पे 7 पुट करो तो आपके पास 6 प्लस 7, ठीक है, क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे पुट करो 8 प्लस x, 8 प्लस 7 पुट करोगे तो AB आएगा 15, AB और AC ही तो फाइंड आउट करने थे, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे, दीज बोथ आर द आंसर। इस तरीके से करोगे बेटा ये क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है बट वेरी इजी क्वेश्चन, सो आप इसको ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नेक्स्ट इज द 13 क्वेश्चन। Yes, the next question is question number 13, that is the last question of the exercise. Prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. वो कहते हैं कि अगर opposite side of the quadrilateral, ये देखो एक quadrilateral मैंने बनाई है circumscribing a circle, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये बहुत बार हमने फिगर में यहाँ पे बना लिया। वो क्या करता है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो कहते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ये देखो AD और BC ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर आ गई, ठीक है। वो कहते हैं कि सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब ये दोनों और ये दोनों क्या करते हैं, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। कोई दो एंगल होंगे ना, वो दो एंगल मिलके सप्लीमेंट्री बनाएंगे। कौन से दो एंगल मिलके सप्लीमेंट्री बनाएंगे, यानी कि ये साइड सेंटर पे जितना एंगल बना रही है और ये साइड सेंटर पे जितना एंगल बना रही है, दोनों साइड मिलके, ये दोनों एंगल्स मिलके सप्लीमेंट्री 180 डिग्री बनाएंगे। यानी कि आप लिखोगे AO, ऐसे लिख सकते हो आप, ये दोनों ले लो ना, कोई भी ऑपोजिट साइड ले लो। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये वाला AB वाला साइड है, वो ये और ये ले लो, ये भी तो ऑपोजिट है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है AOB प्लस ये वाला COD, दैट इज़ 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। फिर ये वाली ऑपोजिट साइड्स ले लो,
BOC प्लस ये वाला DOA या AOD, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री बनाएंगे, ठीक है। ये प्रूफ करके दिखाना कि ये सप्लीमेंट्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रूफ करना। तो देखो प्रूफ क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट गिवन है, फिगर भी आपने खुद बनानी है, ये भी खुद जज करना है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। ये टू प्रूफ भी आपने खुद लिखना, ठीक है ना। तो आप खुद लिखोगे AOB मतलब ऑपोजिट साइड जो है सेंटर पे एंगल 180 डिग्री, फिर ये ऑपोजिट साइड सेंटर पे एंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपने क्या कर दिया, ऑपोजिट साइड्स जो है इसकी कोऑर्डिनेटर किसको ज्वाइन कर दिया, ये भी जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे ये वाले भी, इसको भी ज्वाइन कर देना, जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं इसको भी आपने ज्वाइन कर देना। कुछ इस टाइप की अपने फिगर बना लेनी है सबसे पहले, ठीक है। इन ट्राइंगल, अब मैं ले रही हूँ इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAS, ठीक है। OAP ये है O, ठीक है, OAP एंड OAS मतलब मैं ये और ये ट्राइंगल ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी, इनको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने लगी। किस तरीके से करूँगी, देखो मैं लिख सकती हूँ OS एंड OP आर इक्वल, OS एंड OP आर इक्वल, रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल, इसलिए ये इक्वल है। इसमें OA और OA इन दोनों में इक्वल है, कॉमन। और क्या इक्वल है, AS इक्वल टू AP लिख सकती हूँ, क्यों, लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, इसलिए ये। उसके बाद ये देखो तीन चीज़ें इक्वल है, बाय SSS कॉन्ग्रेंस आप क्या कहोगे, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल OAS, ये कॉन्ग्रेंट होगी। इसको कॉन्ग्रेंट करने पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ की ये जो सेंटर वाले एंगल है ना इसको मैं इक्वल लिख सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना सेंटर वाले जो एंगल है ना उसको मैं इस फॉर्म में ले लेती हूँ, लेट इट बी AOP को मैं 1 ले लेती हूँ, इसको मैं ले लेती हूँ 1, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और ये जो है इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है। मैं भी आपको बताती हूँ कि ये करने का मोटिव क्या है। ट्रायंगल AOP ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इनके बीच का एंगल यानी कि AOP का और जो है एंगल AOS का, इनके जो ये वाले एंगल है सेंटर वाले एंगल ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आई कैन सी दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये दो ट्रायंगल, ये तो इनके सेंटर वाले एंगल्स बाय मैंने CPCT, बाय आप लिखोगे CPCT, आपने ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए। अगर आप ये वाले दो लोगे तो ये दो एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो सिमिलरली इफ़ यू टेक दीज 2 ट्रायंगल्स देन एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। हमने प्रूफ नहीं करना, सिर्फ सिमिलरली लिख देना कि हाँ जी सिमिलरली। इसी तरीके से अगर आप ये दो एंगल होंगे तो इसकी बाय CPCT एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा। इसी तरीके से एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, एडिंग ऑल एंगल्स। देखो अगर आपको पता कि सर्कल के सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का होता है, अगर मैं सारे एंगल्स को ऐड अप कर दूं तो आपको पता है कि सर्कल के सेंटर पे एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है ना। इसका मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द 8 एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप पेयर बना लो, एंगल 1 प्लस एंगल 8, ऐसे मैं लिख रही हूँ, पेयरिंग कर रही हूँ, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 8 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 टाइम्स एंगल 1, 2 जो है 3 के इक्वल है तो लिख दो 2 टाइम्स एंगल 2, 4 5 के इक्वल है, 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 6 विच इज़ इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये और ये दोनों, इन दोनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर यहाँ पे ना मैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये दोनों इक्वल ही है, यहाँ पे मैं एंगल 5 लिख रही हूँ बिकॉज मुझे एंगल 5 जो है वो नीचे चाहिए, इसलिए मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इन दोनों में से 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन दोनों का जो 2 2 है वो कॉमन लेके इसके साथ डिवाइड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2,
ठीक है, प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 2 इसके साथ डिवाइड हो गया क्या आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये देखो 1 और 2, कैन आई राइट इट एज एंगल ए ओ बी। 1 और 2 ये एंगल ए ओ बी सर्कमस्क्राइब ही कर रहे हैं, देखो यहाँ से ध्यान से देखो 1 और 2 एंगल ए ओ बी सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, तो लिख लो एंगल ए ओ बी। प्लस 5 और 6, अगर मैं 5 और 6 की बात करूँ तो कैन आई राइट इट एज सी ओ डी, तो ये लिखोगे सी ओ डी विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूफ करना था, ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कर दिया मैंने प्रूफ एक। ठीक है, आप देखो सिमिलरली हमने करना था कि ऑपोजिट साइड जो है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही, मतलब ये और ये ऑपोजिट साइड्स, इसका और इसका सम करके 180 कर दिया। अब इसका ये एंगल यहाँ पे 3 4 एंगल को ऐड करके 7 और 8 में ऐड करोगे तो वो सप्लीमेंट्री आएगा, यहाँ की ये आएगा। तो आपने सिमिलरली सिर्फ लिख